ये चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। पड़ोसी से तंग आए सलमान खान ने कर दिया मुकदमा, अदालती समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। शराबबंदी पर फिर बीजेपी जेडीयू आमने सामने, अब जायसवाल ने दी डाली नसीहत। शिमाली कश्मीर के सोपोर में लश्कर की 3 इआनतकार गिरफ्तार, पुलिस का दावा। यूपी असम्बली इंतखाबात, बीएसपी की पहले मरहले के लिए 53 उम्मीदवारों की फहरिस्त हो गई जारी। पहले भीड़ में खिचड़ी खाने वाले वजीर आला पर मुकदमा दर्ज हो, एसपी कारकुनान पर कार्रवाई से स्वामी का बयान। बीजेपी ने बच्चों के मेंटर प्रोग्राम को साजिश के तौर पर रोका, ससुदिया का बयान। शिवराज हुकूमत ने की मारूफ अदाकार रजा मुराद की बेइज्जती, सफाई मुहिम का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर कुछ ही घंटों में हटा दिया। गोवा असेंबली इलेक्शन, एनसीपी को लेकर फडणवीस के बयान पर अजीत पवार ने किया पलटवार, कही ये बड़ी बात। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, 22 जनवरी तक पदयात्रा, साइकिल रैली और नुक्कड़ मीटिंगों पर जारी रहेगी रोक। महंगाई की जद में आया स्वीडन, 1993 के बाद सबसे ज्यादा खस्ता हाल। मुसल्लह अफराद ने खेतों में काम करने वाले किसानों को भून डाला। तुर्की अनकरीब दुनिया की पहली 10 मईशतों में से एक होगा, सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान। न्यू जर्सी में केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में आतिशज़द की। शिमाली कोरिया ने मजीद एक बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा करते हुए अमेरिका को चैलेंज कर दिया। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ। जिनाब आपने नहीं देखा, जाए देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए नाज़रीन गिरामी बात करते हैं पहली खबर की। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने अपने पड़ोसी से तंग आकर मुंबई की सिटी सिविल और सेशन अदालत में दीवानी मामलात के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी समाअत अदालत ने 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सलमान खान ने अपने अजदाद सिविल सूट में अपने पड़ोसी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो उनके खिलाफ मुबैना तौर पर झूठे और हतकामेज़ तबसरा करता है, जो उसके और उसके अहल खाना के लिए बाइस तकलीफ़ है। अजदाद के मुताबिक अदाकार का मुंबई से करीब पनवेल नामी मकाम पर एक फार्म हाउस है और उनका पड़ोसी कीतन कुक्कड़ और दीगर उनके खिलाफ गुज़श्ता कई दिनों से सोशल मीडिया के सहारे झूठे, इहानतामेज़ और हतकामेज़ इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, जिससे हकीकत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। दरख्वास्त में अदाकार ने दावा किया उनके इल्ज़ामात की वजह से उनके ख़ानदान की अवामी साख ख़राब हो रही है और इल्ज़ामात उनके लिए संगीन नुकसान और तासुब का बाइस भी बन रहे हैं। दौरान समाअत सलमान खान की वकला ने अदालत से दरख्वास्त की कि फ़रीक़ैन के इस अमल पर फौरी रोक लगाते हुए अदालत हुक्म इम्तिनाई जारी करे और इस पर ख़तगन लगाए। नाज़रीन, बिहार में लीडरान भले ही दावा करें कि बरसरी इक़्तिदार इत्तेहाद में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। राजा अशोक को लेकर बीजेपी और जनता दल यू में रस्साकशी के बाद शराबबंदी को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के रियासती सदर संजय जायसवाल जहां जनता दल यू के तर्जुमान अभिषेक झा के एक बयान पर आईना दिखाने की कोशिश की, तो जनता दल यू ने भी उन्हें नसीहत देने में देर नहीं की। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट जायसवाल ने अपने फेसबुक वाल पर पोस्ट करते हुए जनता दल यू को नसीहत दे डाली कि मीडिया की दुनिया से बाहर जाकर अपनी पंचायत की किसी आम शख्स से रब्ता कर लीजिए, शराबबंदी और पुलिस का किरदार समझ में आ जाएगा। नाज़रीन, पुलिस ने शिमाली कश्मीर के कस्बे सोपोर में लश्कर तैयबा नामी मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता 3 इआनतकारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि जीना गेर सोपोर दर्दपुरा क्रॉसिंग पर 11 जनवरी को नाका चेकिंग के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने देखा कि 3 अफराद गुंड बराट गाँव से बम्बई गाँव की तरफ मशकूक हालत में घूम फिर रहे हैं। पुलिस तर्जुमान ने कहा कि नाका पर इन तीनों अफराद को जब रोकने का इशारा किया गया तो उन्होंने जाए मौके से फरार होने की कोशिश की। उनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करके तीनों को धर लिया। तर्जुमान ने गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त अरफात मजीद डार वलद अब्दुल मजीद डार साकिन सोपोर, नौसिफ अहमद डार वलद मरहूम गुलाम हुसैन डार साकिन आरामपुरा सोपोर और मोमिन नज़ीर खान वलद नज़ीर अहमद खान साकिन आरामपुरा सोपोर के तौर पर की है।
नाज़रीन, मायावती ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। बहुजन समाज पार्टी ने मगरबी यूपी के 58 में से 53 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान किया। यूपी में 10 फरवरी को पहले मरहले की वोटिंग होगी और इसमें 1 महीने से भी कम वक्त रह गया है। बीएसपी ने 53 असेंबली सीटों में उम्मीदवार तय कर दिए हैं और 5 सीटें बाकी रहेगी। 1-2 दिन में उन पर भी उम्मीदवार तय कर दिए जाएंगे। खबर अजीम मायावती साफ कर चुकी है कि बीएसपी इस मरतबा किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं करेगी और अपने दम पर इंतखाबात लड़ेगी। नाज़रीन, समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर बड़ी तादाद में लीडरों और कारकुनान के जमा होने के बाद पार्टी के कारकुनान के खिलाफ कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी का मुकदमा दर्ज किया गया। इस पर बरहमी का इजहार करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सबसे पहले वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जुमा के रोज़ गोरखपुर में हज़ारों लोगों के साथ खिचड़ी खा रहे थे। नाज़रीन, दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी को तालीम की दुश्मन करार देते हुए कहा कि बीजेपी दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों के कैरियर संवारने वाले मुल्क के मेंटर प्रोग्राम को एक साजिश के तहत रोक रही है। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी मुल्क के मेंटर प्रोग्राम की कामयाबी से खौफजदा अपने ही कारकुन से शिकायत करा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के कैरियर संवारने वाले प्रोग्राम को ख़त्म कर रही है। उन्होंने बीजेपी की तालीम मुखालिफ किरदार को बेनकाब करते हुए कहा कि बीजेपी ने इस प्रोग्राम को रोकने के लिए इंतहाई मुज़ीक़ाखेज़ बुनियाद रखी। बीजेपी का कहना है कि पहले स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाए, उसके बाद उन्हें कैरियर बनाने के लिए टिप्स दें। नाज़रीन, मध्य प्रदेश में मशहूर मारूफ फिल्म अदाकार रज़ा मुराद बीजेपी की घटिया सियासत का शिकार हो गए। दरअसल जुमेरात को रज़ा मुराद को भोपाल में सफाई मुहिम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, जिसके बाद सरगर्म भी हो गए थे। हालांकि वे जिम्मेदारी महज कुछ घंटे ही निभा सके, क्योंकि इस ऐलान के कुछ ही घंटे बाद शिवराज हुकूमत में वजीर बराए शहरी इंतज़ाम भूपेंद्र सिंह ने उनकी तकर्री को मनसूख कर दिया। नाज़रीन, 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात को लेकर मुल्क भर में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इसमें सियासी लीडरों के दरमियान बयानबाजी भी जमकर हो रही है। गोवा असेंबली इंतखाबात के इंचार्ज देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के बारे में बयान दिया था कि गोवा में शिवसेना की लड़ाई सिर्फ इसलिए है कि इस मरतबा उनके उम्मीदवारों को नोटा के बराबर वोट मिल पाता है या नहीं, उनकी ज़मानत जब्त होने से बच पाती है या नहीं। अब उन्होंने गोवा में एनसीपी के इलेक्शन लड़ने के मामले पर भी तंज किया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र की 3.5 अजला में फैल गई महलों की पार्टी है। उनकी पार्टी के बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस रंग जैसा। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने असेंबली इंतखाबात के लिए रैलियों और जलसों पर पाबंदी में 22 जनवरी तक की तोसी कर दी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में अगले माह से होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए कमीशन ने 15 जनवरी तक फिजिकल रैली की इनेकाद पर पाबंदी आयद कर दी। हालांकि कमीशन ने सियासी पार्टियों को छूट दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा 300 अफराद की शिरकत के हाल की सलाहियत के 50% या रियासती डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ज़रिए मुकर्ररा हद के तहत बंद मकामात पर मीटिंगें मुनाकिद की जा सकती हैं। नाज़रीन, स्वीडन में दिसंबर 2021 में 1993 के बाद से सबसे ज़्यादा महंगाई दर्ज की गई। एक तय शरह सूद के साथ पैमाइश की गई सारिफीन कीमतों में 1 साल पहले की यकसा मुद्दत के मुकाबले में 4.1% का इजाफा हुआ। इसकी अहम वजह बिजली की लागत है, जो गुज़श्ता कुछ महीनों में काफ़ी बढ़ गई। दिसंबर में रविश बहुत तेज़ हो गई। स्टैटिस्टिक्स स्वीडन के चीफ स्टैटिस्टिक्स कैरोलिन टेंडर ने जुम्मा को एक प्रेस रिलीज में बताया कि 2000 की दहाई में पैमाइश की गई बिजली की कीमतों में सबसे ज़्यादा माहाना तब्दीली है। नाज़रीन, नाइजीरिया में मुसल्लह हमले में 13 अफराद जहाँ बहक हो गए। सूबे नागर की पुलिस तर्जुमान वासेवा बी ओदन ने वाज़ेह किया कि मुसल्लह अफराद ने सूबे के नाकोंदना गांव के खेतों में काम करने वाले किसानों को निशाना बनाया। तर्जुमान ने बताया कि इस हमले में 13 अफराद मौत के मुंह में चले गए तो भारी तादाद में किसान जख्मी भी हुए हैं। नाज़रीन, सदर रजब एर्दोगान का कहना है कि तुर्की नशोनुमा पाते हुए मजबूत बनता जा रहा है, दुनिया की पहली 10 इक़्तिसादियात में शामिल होने की सफ़र पर साबित कदमी से रवां दवा है। जनाब एर्दोगान ने ज़िला आयदन में कागज़ की एक फैक्ट्री की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की है। सदर ने तुर्की ख़ित्ते अफ्रीका, एशिया, यूरोप के पैदावारी मरकज़ की हैसियत से हामिल एक मुल्क होने की वजाहत करते हुए कहा कि तुर्की सनाती पैदावार इंडेक्स 144% की सतह को पहुँचने वाला एक मुल्क है। उसने कोरोना वबा के दौरान 27 लाख अफराद को रोज़गार फराहम किया है। ये 205 ममालिक इलाकों को बरामदाज सरअंजाम दे पा रहा है। तुर्की फैलता फूलता जा रहा है और ये आलमी पहले 10 नंबर की इक़्तिसादियत के सब में शामिल होने के लिए रवां दवा है। नाज़रीन, अमेरिका के शहर न्यू जर्सी में केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से फायर फाइटर जख्मी हो गए। पासाक शहर में केमिकल प्रोडक्शन फैक्ट्री में आग लगने के बाद
खतरे की घंटी की सतह को 11 तक कर दिया गया। हुकाम ने बताया कि इब्तिदाई तयन के मुताबिक 45 टन से ज़्यादा तैयारशुदा क्लोरन प्लेट्स को नुकसान पहुंचा है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। शिमाली कोरिया ने अमेरिकी सदर जो बाइडन की पाबंदियों के फैसलों के बाद ट्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा कर दिया। शिमाली कोरिया की मरकज़ी खबर रसाई एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि शिमाली कोरिया ने अमेरिका को साबिका मिसाइल तजुर्बात पर नई पाबंदी आयद किए जाने के बाद कहा है कि अगर उसने अपना तसादुमाती मौक़िफ़ बरकरार रखा तो मज़ीद सख्त और वाज़ेह कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद शिमाली कोरिया ने ट्रेन पर नस्ब करदा बैलिस्टिक मिसाइल की एक नई आजमाइश कर दी। खबर में बताया गया है कि मशक़ का मकसद रेल मिसाइल रेजिमेंट की तैयारी को कंट्रोल करना था और ये बात नोट की गई कि टेस्ट ऑर्डर मिलने के बाद फौजी तेज़ी से लॉन्चिंग एरिया में चले गए और 2 टेक्निकल गाइडेड मिसाइलों को कामयाबी से फायर कर दिया। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन